हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहिल और मैं इल्मी का कोडिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं HTML से, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है। लास्ट टाइम हमने फीडबैक फॉर्म से रिलेटेड डिस्कस करा था, तो मुझे फीडबैक फॉर्म मिले जिसमें किसी को इशू आ रहे थे कि गिटहब की रिपो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लिंक कौन सा इसमें ऐड करना है। तो लिंक वो ऐड करना था कि आपको क्या करना था, आपको गिटहब की रिपो बनानी थी और उसमें आपको कोई भी एक फ़ाइल इंसर्ट करके उसका आपको क्या पुल अपडेट ऐड कमिट और पुश और पुल करके आपको उसको यूज़ करके हमें उस जो आपने रिपो बनाई थी उस वो हमसे शेयर करनी थी। तो किसी को इश्यूज आ रहे थे और इसी तरह अगर और भी हमारे पास फीडबैक आएंगे तो हम उनके भी आपको उनके भी आंसर आपको बताएंगे कि क्या इशू आ रहे हैं और उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज हम मूव करते हैं आज की क्लास में और मैं आपको दिखा भी देता हूं कि लिंक कहां से आपको ऐड करना था तो उस फॉर्म में। तो मैं मूव करता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हम अगर आपकी भी ऐसे ही रिपो दिख रही होगी, गिटहब का अकाउंट दिखेगा। इसमें आपने न्यू क्रिएट करके अपनी रिपो बनाई होगी। तो ऑलरेडी जैसे मैंने डेमो रिपो बनाई थी, तो इसमें मैंने मल्टीपल फाइल से ऐड और कमिट वगैरह करी थी। तो आपको क्या करना था, ये जो आप इधर क्लिक करोगे तो ये लिंक था गिटहब ईडीओ, इसी तरह आपका यूज़र नेम होगा और इधर गिट की रिपो होगी। इधर से आप पे क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा, और अगर आप इसको क्लिक करके कंट्रोल सी भी करोगे तो इससे भी ये कॉपी हो जाएगा। ये लिंक आपको फॉर्म के अंदर ऐड करना था। तो कोशिश करें कि आप फीडबैक फॉर्म फिल करेंगे तो हम आपकी रहनुमाई कर सकेंगे। अच्छा, आज के जो स्टार्ट है वो HTML से। तो देखिए, इस कोर्स में बिगनियर भी हैं और हो सकता है बहुत सारे लोगों को आता भी होगा। तो हमारा जो अभी इस कोर्स में फोकस है वो जिनको नहीं आता वो उनके लिए है ये कोर्स, और अगर जिनको आता है तो अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। तो जैसे हम मूव करते हैं HTML पे, तो हम समझते हैं कि इस कोर्स में क्या आउटलाइन है। तो जो हमारी आउटलाइन है वो HTML और CSS को हम इसमें क्लियर करेंगे। और इसका थोड़ा सा सिनेरियो कुछ इस तरह से होगा कि हम इसमें बेसिक भी क्लियर करेंगे और साथ में मिनी प्रोजेक्ट भी बनाते रहेंगे। जो चीज़ें हम सीख रहे होंगे उसके साथ मिनी प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आप भी उसको जब इम्प्लीमेंट करोगे अपने सिस्टम पे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जब हम फीडबैक फॉर्म या टास्क आपको प्रोवाइड करेंगे तो वो भी आप करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो हम मूव करते हैं कि व्हाट इज़ HTML। अब इंग्लिश में तो हर किसी को पता ही है कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि यूज़ होता है उसका कोड वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। जस्ट लाइक अ ह्यूमन बोन, कि आपका जैसे बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बोन से बना हुआ है। तो अगर आपकी बॉडी में से आपका स्केलेटन देखें तो वो इंसान का जो स्केलेटन होता है वो एक तरह से वेबसाइट का स्केलेटन के उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया हुआ है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर हम जब घर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, फाउंडेशंस होती हैं, उसके अंदर पहले खुदाई होती है, फिर फाउंडेशन वगैरह बनता है। तो उससे क्या होता है कि वो एक स्ट्रक्चर बनता है, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर देता है, और हम जो आपके साथ मज़दूर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो फिर स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, उसके अंदर खूबसूरत सा टाइल्स वगैरह लगती हैं, फिर इंटीरियर बनता है, तो वो एक तरह से उसकी स्टाइलिंग हो जाती है। और उसके अंदर जब हम कुछ डायनेमिक चीज़ करते हैं, जैसे स्विच बटन है, या कोई बिहेवियरल चेंज हो रहा होता है, जैसे आप किसी कमरे में जाते हैं तो आपके पास AC लगा हुआ होता है और बिजली के कनेक्शंस होते हैं, वो एक तरह से जावास्क्रिप्ट के डायनेमिकली परफॉर्म कर रहे थे, वो जावास्क्रिप्ट में हम जब समझेंगे। तो जो HTML है वो क्या करता है कि वो एक लैंग्वेज है जो कि HTML जो कि वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। हाउ डज HTML वर्क? HTML यूज स्पेशल कोड कॉल्ड टैग्स यूज़ होते हैं टू टेल वेब ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट
Tags are like instruction that tell the browser what each part of the page is supposed to be example. तो क्या होता है कि जो आप ब्राउज़र को एक कमांड पास करते हो वो टैग्स के थ्रू होती है। आपका ब्राउज़र जो है, अगर हम ब्राउज़र को समझें तो अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे ये गिटहब की वेबसाइट ओपन है, तो ये जो गिटहब की वेबसाइट है इसमें आपको ये जो ब्राउज़र है वो आपको क्या कितनी लैंग्वेजेस को समझता है, वो सिर्फ समझता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और उसके अंदर अगर आप इमेजेस वगैरह को यूज़ करते हैं तो उसे एक्सटेंशन वगैरह का पता होता है। इसके अंदर बैक एंड लैंग्वेजेस आपको ब्राउज़र के अंदर दिखेंगी नहीं, जैसे पाइथन, PHP, आपको उसका कोड दिखेगा ही नहीं ब्राउज़र में, क्योंकि वो सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं। तो जो ब्राउज़र है वो सिर्फ HTML को समझता है। अगर हम इसमें से देखें तो मैं अगर इसका सोर्स कोड को ओपन करूं तो आप देखो इधर HTML लिखा हुआ है, डॉक टाइप लिखा हुआ है, HTML लिखा हुआ है और उसका स्ट्रक्चर है। अगर आपको लास्ट क्लास में याद हो तो मैंने जब गिटहब पे फाइल अपलोड करी थी तो उसमें मैंने HTML का स्ट्रक्चर ही ऐड करा था। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बनता है टैग्स को, जो टैग होते हैं उनको मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक H1 का टैग लिया है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, पैराग्राफ वगैरह क्या होता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, टैग को सेट करते हैं। अच्छा, इसके बाद व्हाट इज CSS। तो CSS का जो फुल फॉर्म है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। वो एक तरह से स्टाइलिंग की लैंग्वेज है जो HTML पे जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर बनता है, और स्ट्रक्चर पे जब स्टाइलिंग होती है, कलर्स, जो बॉर्डर्स और मार्जिन, पैडिंग किस साइड पे आपका, एक तरह से जैसे आपका घर है तो घर में जैसे टाइल्स है उनका कलर क्या होना चाहिए, तो इस तरह से CSS के थ्रू हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं। अगर हम नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं तो ये आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलोगे और उसके अंदर आप इस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे। तो सिर्फ एक आईडी ही नहीं है, आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हो, और भी किसी किस्म का कोड एडिटर आपके पास है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर यूज़ विजुअल स्टूडियो कोड होता है। वेब स्टॉर्म भी है, वेब स्टॉर्म पेड वर्जन है, तो लेकिन वो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन ये है कि जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, एक बहुत अच्छी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, हर किसी को पता है। तो हम विंडो भी उनकी ही यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो HTML पे बनाएंगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ कॉमन टैग हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि H1 से H6 तक जो टैग है वो हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। पैराग्राफ का टैग है, फिर लिंक बनाने के लिए, इमेजेस के लिए। तो ये हम आगे आगे समझेंगे कि कैसे यूज़ होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि कॉमन सिंपल लेकर चल रहे हैं, ज़्यादा हम हार्ड उसमें नहीं जाएंगे। आज की क्लास से सिंपल होगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे और उसके साथ हम उसको समझाते भी रहेंगे कि ये टैग किस लिए यूज़ होता है, ये टैग किस लिए यूज़ होता है। इससे क्या होगा कि आपको समझ ये भी आएगा कि कैसे प्रोजेक्ट में हम जो इधर हम जितने टैग यूज़ करते हैं तो वो हम प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे अब आप भी जब इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपना प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो आप इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे। मैं अगर चले जाता हूँ, ये डेमो रिपो है। इसी तरह मैंने एक जो हमारा बैच है वो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का जो ग्रुप है वो 08, क्योंकि ये अगस्त में शुरू हुआ है, 24 ये 2024 है, और ये बैच 1 है ऑनलाइन का। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऑलरेडी ये मेरे पास बना हुआ है। ये अगर मैं देखूं तो ये आई थिंक पब्लिक ग्रुप है। तो ये पब्लिक इसलिए भी रखा गया है कि इसमें जो भी कोड होगा, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप क्या कर सकते हो, अपने पास क्लोन करके उसे यूज़ कर सकते हो। सही है, लेकिन कोशिश आपको ये भी करनी है कि आपको अपनी रिपो बनानी है जिसमें आप एक तरह से कोड करते रहोगे, तो ये आपकी पोर्टफोलियो भी बनता रहेगा। क्योंकि जितना आप कोड करते हो, आप किसी कंपनी में जाते हो तो सबसे पहले वो ज़्यादातर कंपनीज़ वो ये क्या कहती हैं कि आप अपना गिटहब का अकाउंट दो, तो उससे पता चल जाता है कि आपने कितने अरसे से काम करा है, और गिटहब एक अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे ये URL को उठाना है, और मुझे क्या करना है, मैं अगर आता हूँ
मैंने क्या विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया और मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया HTML डॉक्यूमेंट के अंदर HTML CSS का कोर्स बना के। मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड इस तरह से भी खोल सकते हैं आप खोलना चाहें, वरना मैं ज़्यादातर इस तरह से यूज़ करता हूँ। CMD मैंने लिखा और CMD के बाद आपके पास कुछ इस तरह से कमांड लाइन आ जाएगी। कमांड लाइन पे आप लिखोगे कोड, क्योंकि अगर आपके सिस्टम पे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली उसे पिक कर लेगा। तो मैं कोड स्पेस डॉट करके इंटर करूँगा, तो आप इस तरह से भी अपने विजुअल स्टूडियो कोड को खोल सकते हो, सही है। वरना आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको, क्योंकि ये ट्रस्टेड मेरे लिए है, इस तरह से भी खोल सकते हो। और अगर आप चाहते हो इस तरह से खोलना, सर्च पे विजुअल स्टूडियो कोड करते हो तो ये कुछ इस तरह से ही खुल जाएगा आपके पास, सही है। आप क्या करोगे, मुझे क्या करना है, सबसे पहले इधर मुझे अपनी जो गिट की रिपो है वो मुझे लेकर आनी है अपने ग्रुप की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे मैंने गिट बैश पे क्लिक करता हूँ। गिट बैश पे जाके मैंने गेट क्लोन, जो मैं रिपो को लेना चाह रहा हूँ उधर से मैंने कॉपी कर लिया था, ये आपकी URL है और मैंने इसको क्लोन कर लिया। अगर आप देखो तो मेरे पास ये ग्रुप आ गया है, सही है, गिट का सारी रिपो आ गई है। आगे हम आगे और आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती रहेगी हम कुछ चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे मार्कडाउन लैंग्वेज, मार्कडाउन क्यों यूज़ होती है, जैसे ये आप अगर देख रहे हो, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड मेरे पास खुला हुआ है और अगर आप देख रहे हो इसके अंदर भी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी ये मेरा फोल्डर आ चुका है। अगर आप देखते हो, इस पर क्लिक करते हो तो ये लिखी हुई जो लैंग्वेज है, अगर मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहूँ, इधर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो इसके पास प्रीव्यू के तौर पे आ रहा है। ये जो MD एक्सटेंशन है वो क्या है, वो एक मार्कडाउन लैंग्वेज है जो कि आपको आसानी से जो आप टेक्स्ट लिखते हो उसके आगे जैसे आप कुछ पैरामीटर को यूज़ करते हो, जैसे हैश यूज़ करा है तो उससे कुछ डिज़ाइन बन जाएगा। तो ज़्यादातर आपने आप जब आगे आगे बढ़ोगे तो जैसे आपके पास पैकेजेस होते हैं, उनमें क्या होता है कि आप मार्कडाउन लैंग्वेज ही यूज़ हो रही होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी, जैसे मैंने इसमें सबसे पहले क्लोन कर लिया। क्लोन करने के बाद मुझे इधर आके आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू फाइल पे आप क्या करोगे, आप कोई भी फाइल का नाम लिख सकते हो। मैंने जैसे लिख दिया इंडेक्स डॉट, आपको .html, क्योंकि HTML लिखना लाजमी है। इससे आप जो फाइल बनाओगे HTML की तो ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि ये HTML एक्सटेंशन की फ़ाइल है, सही है। तो मुझे क्या करना है, HTML एक्सटेंशन मैंने लिख दिया, सही है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने डॉक टाइप क्या करता है, अगर मैं डॉक टाइप को बताऊं आपको, तो डॉक टाइप आपको बताएगा कि ये आपका जो वर्जन है, क्योंकि देखें हर कोई लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेजेस हैं उनके वर्जन्स होते हैं। जैसे PHP का वर्जन होगा कि ओल्ड वर्जन था, उसके बाद कुछ नया उसके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ तो उसका वर्जन 2.1 लग दिया, फिर ऐसे ऐसे करके वर्जन बढ़ते रहे। तो HTML के जो वर्जन है वो तकरीबन आई थिंक 7 to 8 वर्जन है, जो कि 1995 से फिर जैसे जैसे इसमें आते रहा। पहले HTML आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक थी, सिर्फ और सिर्फ आप ब्राउज़र पे देख सकते थे, कुछ भी उसके अंदर इंटरेक्शन नहीं हो सकता था यूज़र का। फिर आपके पास आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म्स आए, फिर उसके बाद HTML जब 5 आई तो उसके अंदर बहुत सारी आ गई, नेविगेटर आ गया, मैप आ गया, कैनवास आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती रहीं। तो जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो HTML 5 कर रहे हैं, सही है। तो डॉक टाइप जो है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि HTML का वर्जन कौन सा है। तो उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने लिख दिया HTML। जब भी आप अगर कोई टैग ओपन करोगे तो उसको क्लोज़ करना भी है, लेकिन कुछ टैग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओपन होते हैं, उन्हें क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये अगर आप देखो तो इसको कहीं क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंगल टैग है। तो जैसे ये HTML है, ये स्टार्ट हुआ और इसके अंदर आप क्या करोगे,
अब HTML के अंदर आप सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। अगर मैं क्या करता हूँ, हेड, सबसे पहले हेड होगा। हेड में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। हेड के अंदर मेटा डेटा होता है, आपकी CSS होती है, स्टाइलिंग होती है, और इसके बाद फेविकॉन आइकन्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हेड के अंदर हम लिखते हैं। ज़्यादातर जो SEO पे वर्क करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, वो भी बहुत सारी चीज़ें हेड के अंदर सेटअप करते हैं। क्यों? क्योंकि हेड जो होता है, जैसे ही गूगल जो है वो क्या करता है, वो आपकी वेबसाइट को तो रीड करता ही है, लेकिन सबसे पहले वो आपके हेड को रीड करता है। जो उसके क्रोलर हैं वो आपके हेड को रीड करते हैं और उसमें से देखते हैं कि ये जो वेबसाइट है वो असल में है किस चीज़ से रिलेटेड। तो जो भी SEO पे बनी हुई होंगी वेबसाइट, या उस पर SEO करी गई होगी, तो आप उसके हेड पे देखोगे बहुत सारे SEO के मेटा डेटा और डिस्क्रिप्शन बहुत सारी होगी। और जो नहीं करता तो उसकी SEO थोड़ी सी वीक होती है, तो गूगल उसको समझ नहीं पाता कि ये किस चीज़ की वेबसाइट है। तो जैसे अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूँ, तो मैं अगर आपको दिखाऊं, तो अगर आप इस पे देखो, ये सिंपल सी वेबसाइट है। तो इसका जो हेड है, इसके अंदर लिंक, CSS वगैरह के लिंक आ रहे हैं, प्रीफेच जो इन्होंने लिंक वगैरह करे हुए हैं। इसके बाद आप देख लो लाइन से इतनी सारी CSS आ रही है, जावास्क्रिप्ट की फाइल आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो, CSS की फाइल भी रख सकते हो और जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी रख सकते हो। सही है। तो अब हम आगे जैसे बढ़ते हैं, तो मैंने इसमें हेड है। हेड में क्या है कि अगर मैं क्या करता हूँ, टाइटल। अब अगर आप देखो, हर जो भी पेज है उसके ऊपर आप देख रहे हो ये टाइटल लिखा हुआ है। इसी तरह जैसे ये स्केच पैड है, तो इसके ऊपर भी ये आपको टाइटल दिख रहा है, ड्रॉ, क्रिएट, ये सारी चीज़ें। इसी तरह अगर मैं इस गूगल के PPT पे आता हूँ, तो इस पे भी देखो आपको टाइटल दिख रहा है, HTML CSS ऑनलाइन इल्मी कोर्स आउटलाइन। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ, विदाउट टैग, कुछ भी नहीं देता टैग में, सही। और अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा बॉडी बनाता हूँ। बॉडी, हेड ऊपर हो गया। अब बॉडी क्या है, जैसे आप ये समझो कि एक ह्यूमन बॉडी है, तो जो हेड है, हमारा इंसानी हेड है, उसके अंदर मेन इंफॉर्मेशन है। जैसे हमारा ब्रेन है, अगर ब्रेन ना हो तो हम कोई चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसी तरह अब हमारी बॉडी है। बॉडी के अंदर जो, जैसे मैंने एक टैग लिख दिया, जैसे मैंने उसमें भी लिखा होता है H1 का, H1 में मैंने लिख दिया हेलो इल्मी करके, सेव करा। और अब मैं आता हूँ, हेड में मैंने अभी कुछ डाला नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ होगी। मैंने क्या करा, जैसे ही आपने इसको ओपन करा, तो आप देख रहे हो जो हेड है, हेड पे ये जो टैग आ रहा है index.html आ रहा है। ये क्या कर रहा है कि अगर आप इसको कोई नाम असाइन नहीं करोगे, टाइटल असाइन नहीं करोगे, तो ये उसी फाइल का नाम को ही एज अ टाइटल कंसीडर कर लेगा। तो जैसे मैंने इसकी बॉडी के अंदर ये लिखा है, तो आप देख रहे हो ये बॉडी स्टार्ट होती है, ये आपका URL बार है, इसके नीचे से आपकी बॉडी स्टार्ट होगी। और ये जो है, ये टैब जो है, वो आपका एज अ हेड है। हेड के अंदर अब आप क्या करते हो, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ, अब मैं हेड है, हेड के अंदर मैंने आया और टाइटल मैंने लिख दिया। टाइटल लिखा, टाइटल में मैंने क्या लिख दिया, माय फर्स्ट HTML क्लास। ओके, सेव करा मैंने। अब अगर मैं जाता हूँ और इधर आके चेक करता हूँ, तो अब इधर रीलोड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लाइव सर्वर नहीं चला रहे। आगे क्लास में जब छोटे मोटे प्रोजेक्ट होंगे तो उसमें लाइव सर्वर पे हो रही होगी क्लास। तो लाइव सर्वर की भी एक एक्सटेंशन है, आप ऐड कर लोगे तो वो ऐड हो जाएगी। इस क्लास में मैं आपको एक्सटेंशन भी समझा दूंगा कि आपको कौन सी एक्सटेंशन करोगे तो उससे लाइव सर्वर हो जाएगा। तो आपको ये बार बार रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्लिक करोगे रीलोड पे, आप देखो आपका ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम, इसमें जूम नहीं हो रही, टैब जूम नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप देखो तो माय फर्स्ट क्लास का आपको टाइटल आ गया, जो टाइटल हमने इधर लिखा था। अच्छा, तो हमने क्या करा कि हमने आपको टैग वगैरह इसमें यूज़ करना समझा इस क्लास में। हम आगे भी थोड़ा बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक्सटेंशन ऐड कर लेता हूँ। अगर आप इधर एक्सटेंशन पे देखोगे, आपके पास बहुत सारे शायद आइकन कम हो आपके पास, क्योंकि मैंने बहुत सारी एक्सटेंशन करी हुई है, तो इसलिए ये ज़्यादा आइकन दिख रहे हैं, आपके पास शायद कम हो। तो आप इधर देखोगे एक्सटेंशन का आइकन आपको ज़रूर दिखेगा। तो इधर जो इतने भी ये सारे दिख रहे हैं, ये इंस्टॉल्ड आपको दिखा रहे हैं कि इंस्टॉल्ड हुए हैं आपके सिस्टम पे। आप क्या लिखोगे इधर, लाइव, LIVE, लाइव सर्वर। ये अगर आप लाइव सर्वर पे आओगे,
ये अगर क्लिक करते हो तो आप क्या करोगे, देखोगे इधर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है, तो ये डिसेबल का बोल रहा है और अनइंस्टॉल का बोल रहा है। आप जब इस पे आओगे तो ये आपको बोलेगा इंस्टॉल करना है, तो आप ये इंस्टॉल कर लोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा वो अभी हम देखते हैं। अभी क्या कर रहे हो आप, एक एक फाइल पे जैसे ही मैं इधर चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं पैराग्राफ में लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ आई एम लर्निंग HTML। सही, मैं सेव करता हूँ तो आप देखोगे इधर मैं अगर जाता हूँ और इधर रीलोड करे बगैर ये कोई भी चीज़ को ये देगा नहीं। जैसे मैंने रीलोड करा तो जब ये इसकी चीज़ों को लेकर आ रहा है रीलोड करने पे, अगर मैं इसको क्या करूँगा सर्वर पे चला दूँ, मिसाल के तौर पे मैंने इसे ओपन विथ, जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे एक्सटेंशन को, तो उसके बाद जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे अपनी फाइल के ऊपर तो इधर आपके पास लिखा हुआ आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ओपन विथ लाइव सर्वर पे तो क्या होगा, ये आपका इस तरह से URL बन जाएगा। आप इसको कॉपी करो और अपने उसी ब्राउज़र पे इसको क्लोज़ करके, जो जिस ब्राउज़र पे आप वर्क कर रहे हो, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है एक्सप्लोरर पे आपके ओपन कर देगा फाइल को। तो आपको क्या करना है, इधर आना है और वही URL को कॉपी करके इधर क्लिक करोगे तो आप देखो आई एम लर्निंग वही पेज है और इसमें आ गया। अब अगर ये देखो इस पेज को हमने लाइव सर्वर पे नहीं करा हुआ और ये जो पेज है वो लाइव सर्वर पे। अब मैं कुछ चीज़ को चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ, एक मैं डाल देता हूँ ए हर्फ, ये भी एक टैग है ए हर्फ का, ये क्या करता है लिंक बना देता है। अगर मैं इधर आता हूँ ए हर्फ, ये इसके जो आपको एट्रीब्यूट है, ये एलिमेंट है और ये इसके एट्रीब्यूट होंगे। आगे आगे हम समझेंगे एट्रीब्यूट क्या चीज़ें होती हैं। सही है, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट यूज़ करा है, तो जैसे ही मैंने इसको क्लोज करा तो आपको जो आईडी है विजुअल स्टूडियो का, वो ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस उसकी होती है कि वो ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देता है जो भी टैग होता है। इधर मैं क्या करता हूँ http/ आपने क्या करना है, गूगल का मैंने डाल दिया google.com, http google.com, और मैं क्या करता हूँ इधर गूगल लिख देता हूँ गूगल। मैंने जैसे ही सेव करा, अब अगर आप देखो मैंने इधर कुछ रीलोड नहीं, सिर्फ सेव करा और मैं इधर आता हूँ अपने ब्राउज़र पे, तो आप देखो ये जो है वो लाइव सर्वर पे चल रहा था याला, तो इस पर ऑटोमेटिकली गूगल आ गया। ये जो है वो लाइव सर्वर पे नहीं है, तो ये इसका गूगल कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या चीज़ हो रही है कि ये ऑटो रीलोड हो रहा है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से आपके लिए बेहतर हो तो आप उस तरह से इसको यूज़ करें। अगर यूज़ करना चाहते हैं तो लाइव सर्वर को, तो आप जैसे ही देखोगे रीलोड, अगर मैं इसको रीलोड करता हूं तो आप देखोगे अब आया इस पे गूगल। सही, अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूं गूगल पे तो वो क्या करेगा, गूगल पे मुझे लेकर चलेगा क्योंकि मैंने लिंक यूज़ करा है। तो आगे क्लास में हम समझेंगे कि लिंक के अंदर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो जैसे अब मैंने क्या करा है कि एक काम कर लिया, मैंने इसमें प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ, मैंने फोल्डर बना दिया HTML, CSS भी हम लिख देते हैं CSS क्लास 1। सही, तो मैंने क्या करना है, ये जो फाइल है इसको उठा के इसके अंदर मैं मूव कर देता हूँ। ये मुझे मूव का बोल रहा है, तो अब आप देख रहे हो इसके अंदर आ गया। अब मुझे क्या करना है, आप भी ऐसा फोल्डर बनाओगे अपने पास और अपनी जो रिपो है वो हमसे शेयर करोगे ताकि हमें पता चल सके कि आप कहीं स्टक हो या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम उसमें आपकी हेल्प कर सकें। अच्छा, तो मैंने क्या करा कि एक फ़ोल्डर बना दिया और इसमें अब ये जो जितना भी मैंने वर्क करा है वो मेरे लोकल सिस्टम पे। अब मुझे क्या करना है कि ये गिटहब पे पहुंचाना है। जैसे अगर इस पे आता हूँ तो अब रीलोड करता हूँ, तो क्योंकि मैंने क्लोन करा हुआ था तो इधर मैंने क्लोन करा तो मेरे पास रीडमी की फ़ाइल तो ज़रूर आई, लेकिन अब मैंने लोकल सिस्टम पे अपने वर्क कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब इसको पुश करना है अपने इसमें। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर जाना है अपने फ़ोल्डर पे, इसी फोल्डर के अंदर जो FWD_ वाले फ़ोल्डर के अंदर इधर आके मुझे राइट क्लिक करना है। इधर गिट बैश हियर लिखा हुआ होगा, आप जैसे ही इसको थोड़ा सा जूम में कर देता हूँ आपके लिए, आप क्या करोगे इधर से गिट स्टेटस करके पहले चेक कर लो कि आपको भी पता चल जाए कि इसमें मैंने कुछ फाइलें बनाई हैं, चेंज करी है। तो आप देख रहे हो कि ये बता रहा है कि आपने एक फ़ोल्डर बनाया है, उसके अंदर आपकी फाइल्स वगैरह हैं। तो मुझे इसने एक तरह से स्टेटस के तौर पे बता दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं गिट पुल करूँगा
ताकि अगर कोई नई चेंजेस उस रिपो में आई हुई है, जैसे मेरे साथ मल्टीपल यूज़र वर्क कर रहे हैं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। इसलिए जब भी हम प्रोफेशनली भी जब वर्क कर रहे होते हैं, मैं बहुत सारे डेवलपर्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमेशा पुल फर्स्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा आपके पास, ज़्यादातर टाइम पे नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने डेवलपर्स जो आपके कलीग हैं उनसे डिसाइड करा हुआ होगा कि इस टाइम पे आप पुश करोगे, या वो आपको अपडेट कर देगा स्लैक या कोई भी मैसेंजर के थ्रू कि मैंने ये गिट की रिपो को अपडेट कर दिया। तो सबसे पहले हमेशा अगर वो ना बता सके तो और उसने अपडेट कर दिया तो आप इसमें गिट पुल करो। इससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा आपका कोड। अब क्या करते हैं हम, गेट ऐड करा, ऐड डॉट, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि डॉट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जितनी भी फाइल हैं वो सारी ऐड हो जाएं। मैंने गेट ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, गेट कमिट, COMMIT कमिट और -m मैपिंग के लिए, और मैं इधर में क्या कर देता हूँ, अपडेट HTML CSS क्लास 1। बेहतर रहेगा कि आप ना मिला के रखो, लिखो जब भी कोई नाम लिख रहे हो तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक, लेकिन आप अगर आपकी ज़्यादातर हम कोडिंग में जो भी फाइलें बनाते हैं तो उसमें स्पेसिंग नहीं देते क्योंकि वो अलाउ नहीं होता। तो आप क्या है कि अगर स्पेसिंग देना चाहते हो तो दे दो कमेंट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन थोड़ी मेरी आदत इस पर बनी हुई है तो मैं इस पर इस तरह से लिख रहा हूँ। मैंने जैसे ही इंटर करा तो आप देख रहे हो कि उसने बता दिया कि हमने इंसर्ट कर दिया, कमिट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अब मुझे अभी तक ये अभी लोकल सिस्टम पे ही है, अब मुझे क्या करना है, इसको लाइव सर्वर पे भेजना है, जो मेरे गिटहब की रिपो है उस पर भेजना है। तो गेट पुश ओरिजिन, अब ओरिजिन कौन सा है, मेन है, सही है, ओरिजिन मेन पे मुझे भेजना है। मैंने मेन करा, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अब वो मुझे कह रहा है कि ये रिपो पे आपको एक्सेस राइट नहीं है। तो लास्ट टाइम भी यही प्रॉब्लम आया था क्योंकि ये मेरा जो लॉगिन किसी और उससे हुआ हुआ है और जो यूज़र इस पे वर्क कर रहा है वो दूसरा है। ये आपके पास इशू नहीं आएगा तो डोंट वरी। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ। इसी तरह देखें क्योंकि इसमें कुछ मैं बहुत सारी चीज़ें कट नहीं कर रहा, ये ऐसा ट्यूटोरियल नहीं है जिसमें मैं वीडियो बना के रख दूं और आपको दे दूं और आपको जैसे लाइव कर दूं तो आपके पास इश्यूज ना आए। तो जो इश्यूज मेरे पास आएंगे वो हो सकता है आपके पास भी आए, क्योंकि मैं इसमें कुछ कट नहीं करना चाह रहा। जैसे मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा कि आपकी भी टेक्निक बढ़ेगी, क्योंकि ये जो इस क्लासेस का मकसद है या ये हमारे ये जो इल्मी प्लेटफॉर्म का मकसद है वो एक दूसरे को अवेयर करना है, क्योंकि हम सारे एक दूसरे की गलती से ही सीखेंगे। तो अगर आप कुछ आपके पास नए एक्सपीरियंस हो तो वो भी हमसे शेयर करें तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा। अब क्या है, जो हम कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं तो मुझे क्या करना है, जैसे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, इनवाइट करना है ये जो मुझे दूसरा यूज़र है मेरे पास कोलैबोरेटर, इसको ऐड कर दिया मैंने। अच्छा देखिए, प्राइवेट रिपोर्ट तो डिफरेंट तरीके से लेकिन जो पब्लिक रिपो भी है, अगर आपकी पब्लिक रिपो भी है, अगर आपके साथ कोई काम करना चाहता है, कोलैबोरेशन करना चाहता है तो उसके लिए भी आपको इनवाइट करना पड़ेगा, सही है। तो जैसे मैंने इधर इनविटेशन भेज दी है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरी लोकल सिस्टम पे भी चल रहा है तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर मैं इधर रिफ़्रेश करता हूँ तो आई थिंक इधर से पेंडिंग का चले गया। अब मैं इसके साथ कोलैबोरेशन कर सकता हूँ। अब मैंने वही कमांड जो है, आप अगर अपने कीज़ को ऊपर करोगे तो बार बार अगर आप लिखना नहीं चाह रहे तो ये सारी कमांड्स आती रहेंगी, सही है। अगर मुझे पता है कि मेरी ओल्ड कमांड यही थी तो मैंने क्या करा, इंटर कर दिया। अब अगर देखो तो मुझे ये राइट है कि मैं इसमें अपने कोड को पुश कर सकता हूँ। तो अब आप इधर आते हो, इनकी ये जो मैंने जो रिपो बनाई है ग्रुप की, ये बैच की रिपो है, तो आप देख रहे हो इधर CSS की पहले क्लास आ गई है। तो इसी तरह आप भी जो रिपो बनाओगे उसको भी इस तरह से आप एक ना एक उसमें काम करके, जैसे आप HTML CSS क्लास 1 ही लिख दो,
तो इससे क्या होगा कि आपका काम मैं देख सकूँगा, हमारी टीम देख सकेगी। तो इस तरह से हम अगर आपको जो भी इश्यूज़ आएंगे उनको सॉल्व कर सकेंगे। सही है। तो इस आज की क्लास में हमने यही चीज़ को समझा है। अगर हम थोड़ा सा रिव्यू ले लें तो हमने HTML का थोड़ा सा बेसिक समझा है कि HTML क्यों यूज़ होती है और उससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं हम। और हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है और लाइव सर्वर को समझा एक्सटेंशन लगा के। तो कोशिश यही करनी है कि हम इसमें कर सकें। तो इसके अलावा फीडबैक फॉर्म मैं बना दूंगा और आपसे शेयर कर दूंगा। तो आप क्या है कि उसको फिल आउट कर दें काइंडली, और उसमें आपका जो उसमें टास्क भी होगा तो आप टास्क को भी परफॉर्म कर लेगा। टास्क यही है कि आप अपनी गिटहब की रिपो बनाओगे और उसके अंदर एक HTML का स्ट्रक्चर का एक पेज अपलोड करोगे और वो URL हमसे शेयर कर दोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।